तो यूपी विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत में ही भाषा को लेकर मुद्दे गर्मा गए। बात करने के लिए मुख्य सचेतक समाजवादी पार्टी आर.के. वर्मा मौजूद हैं हमारे साथ। वर्मा जी, माता प्रसाद पांडे जी ने कहा कि अंग्रेज़ी को क्यों शामिल किया गया है, अगर अंग्रेज़ी शामिल कर रहे हैं तो उर्दू भी शामिल कर दीजिए। मुख्यमंत्री उस पर वो सीधे मौजूद हो गए और उन्होंने कहा कि ये गलत, इस तरह की बात नहीं करनी। देखिए 1986 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अंग्रेजी को हटाने के लिए एक बड़ा आंदोलन हुआ था। उसमें बड़े पैमाने पर कई राजनीतिक पार्टियों के लोग जेल गए थे और एक विधेयक बना करके अंग्रेजी को यहाँ से बाहर किया गया था। विरोध केवल अंग्रेजी को लेकर के है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा, उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी प्रदेश है और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और उसके साथ साथ जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है, चाहे ब्रज है, अवधी है, इसमें इसको लाना कोई अनुचित नहीं है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन हम अंग्रेजी का विरोध करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमेशा हिंदी भाषा की छोटी बहन के रूप में जो है उर्दू भी जो है प्रदेश की एक पहचान रही है। कोई भी साहित्यकार हो बिना उर्दू ज़ुबान के वो अपने साहित्य को पूरा नहीं करता है। बड़े बड़े जो है शायर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उसे भी क्यों ना शामिल कर लिया जाए। तो जिस तरीके की बातें माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आई हैं, मुझे लगता है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस तरीके की बातें नहीं कही जानी चाहिए। जिन शब्दों का जो असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उन असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हमारा विरोध केवल उत्तर प्रदेश की विधानसभा को अंग्रेजी से है, बाकी और नहीं। वो कह रहे हैं कि जो है उर्दू का जिक्र कर कठमुल्ला, मौलवी, इस तरह के शब्दों का उन्होंने कहा कि बनाना चाहते हैं। मैंने यही बात कहा, कठमुल्ला शब्द उत्तर प्रदेश की विधानसभा की संसदीय परंपरा का हिस्सा नहीं है, वो असंसदीय है। मुझे लगता है कि एक सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सपा के नेता अपने बच्चों को तो इंग्लिश कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं और विधानसभा में अंग्रेजी बोलने पर जो है विरोध जता रहे हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि जितना भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे केंद्र से लेकर के प्रदेश तक हैं और विधायक से लेकर के मंत्री तक, सभी के परिवारीजनों को का एक आंकड़ा सरकार जरूर ले ले कि उनके कितने लोग विदेशों में रह रहे हैं, कितनों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कितने नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। उससे आंकड़ा साफ हो जाएगा, तब समझ में आ जाएगा कि उनका मुखौटा क्या है। तो आपका कहना है कि जो बीजेपी के नेता हैं उनके बच्चे कॉन्वेंट और कॉलेजों में अंग्रेजी ज़्यादा पढ़ रहे हैं। कॉलेजों में ही नहीं पढ़ रहे हैं, विदेशों में उनका व्यापार चल रहा है, विदेशों में रह रहे हैं, विदेशों की नागरिकता ले रखी है और यहाँ पर भाषा पर जो है लेक्चर देने का काम करते हैं। इसीलिए हमने कहा कि आंकड़ा निकाल लिया जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं के बच्चे विदेश में सेटल्ड हैं और बाकी समाजवादी पार्टी के कितने नेताओं के बच्चे विदेश में सेटल्ड हैं या बाहर पढ़ रहे हैं। माना जाए कि सपा ये कह रही है कि अंग्रेजी को हटाएं और उर्दू को लाएं। केवल उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई से संबंधित बात यह है कि जिस तरीके से हमने जो है हिंदी के साथ साथ जो है हम अपनी क्षेत्रीय भाषा को हमने शामिल किया है। अंग्रेजी को अंग्रेजी एक विदेशी भाषा रही है और उर्दू भारत की जमी पर पैदा हुई एक भाषा है और हमेशा जो है ये गंगा जमुनी तहजीब की एक जो है नज़ीर रही है। तो उर्दू को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में शामिल कर लिया जाना चाहिए बजाय कि अंग्रेजी को। शुक्रिया बात करने के लिए। मुख्य सचेतक है समाजवादी पार्टी के आर.के. वर्मा कह रहे हैं कि अंग्रेजी के बजाय उर्दू को भाषा के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।